हेलो सुपर फैंस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं उन सुपर विलन्स की जिनको नुकसान पहुंचाना इतना मुश्किल है कि इन विलन्स में कुछ को तो इमोर्टल समझा जाता है। ये सब विलन्स इतनी ज्यादा पावर्स होल्ड करते हैं कि कई सारे सुपर हीरोज मिलकर भी इन्हें नहीं मार सकते, क्योंकि इन्हें मारना बहुत मुश्किल है। और इन विलन्स को हराने के लिए सुपर हीरोज को एक टीम बनकर ही इनका सामना करना पड़ता है। तो आज मैं ऐसे ही विलन्स को रैंक करने वाला हूँ जिन्हें मारना किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो इस लिस्ट में कुछ एंटी हीरोज हैं, कुछ सेलेस्टियल बीइंग्स हैं और कुछ तो अपने यूनिवर्स के गॉड हैं। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, लोकी। तो गाइस, लोकी एक ऐसा करेक्टर है जिसे एमसीयू के स्टार्ट में एज अ विलन इंट्रोड्यूस किया गया था और लोकी को मारना किसी के लिए भी आसान नहीं था। जहां थोर 1 में हमने लोकी को मरते देखा, फिर थोर द डार्क वर्ल्ड में भी हमने लोकी की डेथ देखी, मगर फिर भी लोकी हमेशा जिंदा होकर वापस आ जाता था। लोकी अपनी चालाकी की वजह से हमेशा मौत को चकमा देता था। मगर इन्फिनिटी वॉर में हमने थैनोस के हाथों लोकी की डेथ देखी। मगर अब भी एक और टाइमलाइन का लोकी एमसीयू में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो विलन कम और हीरो ज्यादा है और इसलिए लोकी इस लिस्ट में नंबर 10 पर है। नंबर 9, वेनम। वेनम हम सबका फेवरेट और स्पाइडरमैन का सबसे खतरनाक विलन है। ऐसा नहीं है कि वेनम इमोर्टल है, वेनम एक सिम्बायोट है और अगर गलत होस्ट के साथ जुड़ जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और इसके अलावा तेज आवाज और फायर से भी वेनम को डैमेज पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर वेनम एक परफेक्ट होस्ट के साथ जुड़ जाए, जैसे एडी ब्रोक या स्पाइडरमैन, तो उस टाइम वेनम को मारना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और तो और वेनम अपने होस्ट की बड़ी से बड़ी इंजरी को भी हील कर सकता है, जिस वजह से उसे मारना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसलिए वो इस लिस्ट में नंबर 9 पर है। नंबर 8, अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसे ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो ह्यूमैनिटी और एवेंजर्स को ही अपना दुश्मन समझ बैठता है। और क्योंकि अल्ट्रॉन एक आर्टिफिशियल सिस्टम है तो वो अपनी कई सारी कॉपीज बना सकता है। अपने आप को बचाने के लिए खुद को किसी भी कोने में अपलोड कर सकता है और इसीलिए उसे मिटाया नहीं जा सकता और किसी के लिए भी अल्ट्रॉन को खत्म करना या उसे मिटाना बहुत मुश्किल है और इसलिए अल्ट्रॉन इस लिस्ट में नंबर 8 पर है। नंबर 7, एपोक्लिप्स। एनसबानूर यानी एपोक्लिप्स को पहला म्यूटेंट माना जाता है, जो कि हजारों सालों से एग्जिस्ट करता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एपोक्लिप्स एक इमोर्टल बीइंग है, क्योंकि जीन ग्रे ने फिनिक्स फोर्स की हेल्प से एपोक्लिप्स को मार दिया था। मगर एपोक्लिप्स के पास जो पावर्स हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन, मैटर मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस और हीलिंग फैक्टर, ये सब पावर्स उसे बहुत ही पावरफुल बीइंग बनाती हैं। एपोक्लिप्स टाइम के साथ साथ अपनी होस्ट बॉडी को चेंज कर लेता था, जिस वजह से उसकी पुरानी पावर्स और होस्ट बॉडी की पावर्स ऐड होकर उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देती थी। और अगर जीन ग्रे के पास फिनिक्स फोर्स ना होती तो किसी के लिए भी एपोक्लिप्स को मारना तकरीबन इम्पॉसिबल होता और इसलिए वो इस लिस्ट में नंबर 7 पर है। नंबर 6, ईगो। यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग यानी एक सेलेस्टियल्स में से एक, ईगो एक लिविंग प्लेनेट था, जो कि यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट बीइंग में से एक था। ईगो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसकी पावर्स में है एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, ग्रेविटी कंट्रोल और माइंड रीडिंग। और इन सब पावर्स की वजह से ईगो को मारना बहुत मुश्किल था। स्टार लॉर्ड ने भी जब अपनी सेलेस्टियल्स पावर को अनलॉक किया तो तब भी वो बस ईगो को अच्छी खासी टक्कर ही दे पाया था। ईगो को तब भी मारा जा सकता है जब उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो कि उसके प्लेनेट के सेंटर में होता है। और गार्डियंस की टीम ने मूवी के लास्ट में बड़ी ही मुश्किल से ईगो के ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके उसे मार दिया था और इसलिए ईगो इस लिस्ट में नंबर 6 पर है। नंबर 5, थैनोस। पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस अकेला ऐसा करैक्टर है जिसने 2 बार इन्फिनिटी गॉन्टलेट से स्नैप किया और तब भी वो जिंदा बच गया। मार्वल की आइकॉनिक ट्रिनिटी ने मिलकर भी थैनोस को हराने की कोशिश की, मगर तब भी थैनोस ने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के उन्हें भी ओवरपावर किया। और एंड गेम के लास्ट में सारे एवेंजर्स ने मिलकर भी थैनोस को रोकने या उसे खत्म करने की कोशिश की, मगर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक ही टाइम पर थोर के स्टॉर्म ब्रेकर और इन्फिनिटी गॉन्टलेट से निकलने वाली एनर्जी को बर्दाश्त करने वाला तो इस लिस्ट में जरूर होगा और इसीलिए थैनोस इस लिस्ट में नंबर 5 पर है। नंबर 4, हेला। तो ओडिन की पहली संतान और गॉडेस ऑफ डेथ हेला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो खुद मौत की देवी हो, उसे भला कोई कैसे डैमेज पहुंचा सकता है। ओडिन ने भी हेला को मारने की कोशिश की थी, मगर वो भी हेला को नहीं मार पाए थे। हेला की बेसिक पावर ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की है और थोर जो खुद ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल है,
वो भी हेला को नहीं हरा पाया था। हेला के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है, जिसका मतलब अगर वो किसी तरह जख्मी हो भी जाए तो फौरन ही ठीक हो जाती है। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि हेला सर्टर के अटैक से भी बच गई थी, वो वहां से टेलीपोर्ट हो गई थी। मगर अभी के लिए ये बस एक फैन थ्योरी है, स्टूडियो की तरफ से इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। मगर ये क्लियर है कि हेला को खत्म करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है, और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 4 पर है। नंबर 3 सर्टर। द फायर डीमन सर्टर इस लिस्ट में नंबर 3 पर है, क्योंकि सर्टर एक डीमन है जिसे थोर, ओडिन, हेला तीनों ने ही डिफरेंट टाइम पर खत्म करने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की, मगर कोई भी सर्टर को नहीं मार पाया। हेला ने तो उस पर नेक्रोस्पोर्ट से अटैक भी किया, मगर सर्टर पर उसके अटैक्स का थोड़ा भी असर नहीं हुआ। थोर और ओडिन दोनों ने ही सर्टर को हराया तो जरूर, मगर वो भी सर्टर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सके। सर्टर मुश्फिलहाइम का किंग है, और इटर्नल फ्लेम मिलते ही सर्टर को मारना तो दूर, उसे हराना भी बहुत मुश्किल है, और ये काम अब तक बस ओडिन नहीं किया है। नंबर 2 अल्ट्रॉन विजन। ये अल्ट्रॉन हमें एमसीयू की वर्टिव सीरीज में देखने को मिलता है। अल्ट्रॉन ने ऐसे बड़े काम किए हैं जो कि किसी और के लिए पॉसिबल नहीं थे। उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की हेल्प से पूरे के पूरे यूनिवर्स और गैलेक्सीज तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स और स्ट्रेंज सुप्रीम ने अल्ट्रॉन को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर उनका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। मगर आखिरकार लास्ट में अर्निम जोला को अल्ट्रॉन के सिस्टम में अपलोड करके वो अल्ट्रॉन को हराने में कामयाब हुए। और अगर आपने व्हाट इफ सीरीज देखी है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि अल्ट्रॉन क्यों इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। नंबर 1 डोरमामू। तो गाइस किसी के लिए भी डोरमामू को खत्म करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि डोरमामू एक इंटर डायमेंशन एंटिटी है, और डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर है। डोरमामू एक करैक्टर नहीं है, बल्कि वो खुद डार्क डायमेंशन है, और डार्क डायमेंशन को यूज करके वो खुद का फेस बना सकता है। अपनी पावर से डोरमामू ने कई सारे प्लैनेट्स को कंज्यूम किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा पावरफुल मैजिशियन भी डोरमामू को खत्म तो दूर, उससे फाइट भी नहीं कर सका था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे बस एक टाइम लूप में फंसा दिया था। तो एक ऐसा बीइंग जो खुद डार्क डायमेंशन हो, जिसे रोकना किसी के लिए भी बस में ना हो, तो उसे भला कोई कैसे मार सकता है। और इसलिए डोरमामू इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो ये थी वीडियो टॉप 10 हार्ड टू किल सुपर विलन्स। आप कमेंट में बताएं कि इस लिस्ट में किसे होना चाहिए था और किसे नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।